सुखदेव जी कहते राजन भगवान एक मनवंतर में समुद्र मंथन भी कराए। राजा परीक्षित पूछा महाराज समुद्र मंथन की कथा तो बताइए, समुद्र मंथन कब और कैसे हुआ था? तो सुखदेव जी कहते राजन ध्यान से सुनो। एक समय की बात है कि दुर्वासा ऋषि जो है भगवान विष्णु का दर्शन करके वैकुंठ धाम से वापिस आ रहा था। तो जैसे ही दुर्वासा ऋषि भगवान वैकुंठनाथ का दर्शन किए तो आज भगवान विष्णु ने अपने गले की माला उतारकर दुर्वासा महाराज को पहना दी। और जैसे भगवत प्रसादी प्राप्त हुआ दुर्वासा ऋषि तो बड़े प्रसन्न हुए कि जय हो, आज प्रभु ने मुझे अपनी पहनी हुई माला प्रदान कर दी। और नाचते गाते दुर्वासा जी महाराज वैकुंठ से वापिस आने लगे। और जैसे ही दुर्वासा जी महाराज वैकुंठ से आ रहे थे तो उधर सामने से इंद्र अपने गज पर बैठे हुए शान और शौकत के साथ आ रहा था। और जैसे ही इंद्र की दृष्टि दुर्वासा के ऊपर पड़ी तुरंत इंद्र अपने आसन से उतरे और जाकर दुर्वासा जी महाराज को प्रणाम किए। और वही दुर्वासा जी महाराज आशीर्वाद के स्वरूप में वही जो माला थी जो भगवान विष्णु उनको पहनाए थे इंद्र के गले में डाल दी। और जैसे इंद्र के गले में डाले तो आज दुर्वासा कहते इंद्र तुमको बताइए ये माला किनकी? बोले महाराज किनकी है ये माला? तो दुर्वासा जी कहते इंद्र ये कोई साधारण माला नहीं, ये भगवान नारायण की प्रसादी माला है। राजन ये माला भगवान विष्णु ने मुझे प्रदान की और आज यही माला मैं तुमको प्रदान कर रहा हूं। और जैसे इंद्र को पता चला कहने लगे हे भगवान पहले ये माला प्रभु ने पहनी, उसके पश्चात ये इस बाबा ने पहनी और सबकी पहनी पहनाए माला हम पहन रहे। तो आज इंद्र का मन नहीं था माला को पहनने का, फिर भी क्या करे पहनना तो पड़ेगा, अन्यथा दुर्वासा ऋषि श्राप दे देंगे। तो माला पहन लिए दुर्वासा ऋषि चले गए। और इंद्र जाकर जैसे ही अपने ऐरावत पर बैठा हाथी में तो इंद्र जो है तुरंत उस माला को निकालकर अपने हाथी के गले में डाल दिया। और जैसे ही हाथी के गले में डाला वो तो ठहरा पशु उस माला को उतारकर अपने पैर से कुचल दिया। और जैसे पैर से कुचला तो आज दुर्वासा जी का जो मन था उसी माला में अटका हुआ था। दुर्वासा जी सोचने लगे जरा देखो तो इंद्र उस माला को पहनकर कैसा सुशोभित हो रहा है। और जैसे दुर्वासा जी पलट कर देखे तो क्या इंद्र तो माला निकाल कर गजेंद्र के गले में डाल दिया और गजेंद्र अपने पैर से इस माला को कुचल डाला। दुर्वासा जी देखे तो बोले कहने लगे रे राम राम, भगवत प्रसादी का इतना अपमान इतना अभिमान इंद्र के मन में कि भगवत प्रसादी का अपमान कर रहा। बाबा क्रोध में आ गए, अरे इंद्र इतना श्रीमदान हो रहा है, जाओ शाप देता हूं तुम्हारा सारा शरीर सारा तेज पूरा समुद्र में चला जाए। और जैसे आज दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को शाप दिया, इंद्र का सारा शरीर सारा वैभव सब समुद्र में चला गया। सारे देवता निस्तेज हो गए, शक्तिहीन हो गए। और जैसे राजा बलि को पता चला तुरंत स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब सारे देवी देवता रोते गाते भगवान के पास गए, बोले प्रभु बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले क्या हुआ? आज हमारे द्वारा एक संत का अपमान हो गया और उसी अपमान के कारण आज हम सब देवता निस्तेज हो चुके, शक्तिहीन हो चुके, अब क्या किया जाए? तो भगवान कहते इंद्र तुम सदैव संतों का ब्राह्मणों का अपमान करते हो और कुछ हो जाए तो तुम मेरे पास आते हो। इंद्र कहने लगे क्या करूं प्रभु, गलती हो गई, क्षमा चाहता हूं। तो आज भगवान कहते इंद्र तुम सभी देवताओं की जो शक्तियां हैं वो समुद्र के अंदर चली गई। तो भगवान कहते इंद्र तुम एक काम करो। बोले क्या? तुम जाओ और तुम जाकर समुद्र का मंथन करो और समुद्र का जब तुम मंथन करोगे तो जितनी शक्तियां हैं वैभव है सब प्राप्त हो जाएगी, तो तुम पुनः फिर से तुम शक्तिशाली हो जाओगे।
इंद्र हंसने लग गया, कहने लग गया महाराज कैसी बात कर रहे हो? अरे इतने बड़े समुद्र को हम कैसे अकेले मत ले? भगवान कहते हैं इंद्र तुम अकेले मत भी नहीं सकते, तुमको किसी का सहारा लेना पड़ेगा। इंद्र बोले किनका सहारा ले महाराज? भगवान विष्णु कहते हैं इंद्र तुम राक्षसों का सहारा। इंद्र हंसने लगे, कहने लगे महाराज कैसी बात करते हो? अरे राक्षस तो हमारे जाने दुश्मन है, देखे नहीं कि तुरंत मारने के लिए दौड़ जाते और आप उनसे मदद लेने की बात करते? ये बिल्कुल नहीं हो सकता, असंभव है। भगवान कहते इंद्र सुनो, यदि अपना स्वार्थ पूर्ण करना है तो व्यक्ति को अपने शत्रु को भी मित्र बनाना पड़ता है इंद्र। इसलिए तुम अपने लाभ को देखने के लिए तुम अपने शत्रु को मित्र बना लो। इंद्र जब अपने स्वार्थ को पूरा करना पड़ता है ना, तो अपने से कमजोर व्यक्ति को भी अपना मित्र बनाना पड़ता है। इसलिए अभी तुमको अपना स्वार्थ पूर्ण करना है, इसलिए तुम जाओ और जाकर राक्षसों से मित्रता कर लो। बोले ठीक है महाराज। तो इस प्रकार आज सभी देवी देवता स्वर्ग लोग गए राजा बलि के पास, और जैसे राजा बलि के पास इंद्र गए, बोले बलि भैया राम राम। बलि देखा कि आज सारे देवताएं हैं, लेकिन इनके हाथ में न कोई अस्त्र है न कोई शस्त्र। बलि तो समझ गए कि ये युद्ध करने की दृष्टि से तो नहीं आए। तो आज बलि बोले आओ भैया आओ। तो आज बलि कहते बताओ इंद्र क्या बात है तुम्हारा, कैसे आना है? तो आज इंद्र कहता है बलि तुम एक बात बताओ, हम दोनों सगे भाई हैं कि? अरे हम दोनों की माता भले अलग है लेकिन पिता तो एक ही है, कश्यप जी महाराज। बलि बोला हाँ हम दोनों के पिता तो एक ही। तो आज इंद्र कहते भाई जब हम दोनों आपस में लड़ते हैं ना देवता राक्षस, तो संसार के जितने भी मनुष्य हैं सब हम पर हंसते हैं। अरे राम राम देखो इतने बड़े विद्वान के पुत्र और भाई भाई होकर इतना लड़ते हैं, कटते हैं, मरते हैं। तो भाई मुझे बड़ी शर्म आती, ये सब कहते हैं व्यक्ति। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज के बाद हम दोनों लड़ाई झगड़ा बंद कर दे। राजा बलि समझ गया कि इंद्र जरूर को कुछ न कुछ योजना बनाए कर आया है। राजा बलि कहने लग गया इंद्र फालतू की बात तो तुम करो मत, जीवन में न कभी देवता और राक्षसों का पटा है न कभी पटेगा। तुम्हारा प्रभाव अलग और हमारा स्वभाव अलग। इंद्र तुम ये बता तुम किस कारण से यहाँ पर आए, इधर उधर की बात मत करो। तो इंद्र कहता है भैया हमको भी कोई इधर उधर की बात नहीं करनी, मैं तो कह रहा था कि क्यों ना हम दोनों भाई मिलकर बढ़िया समुद्र मंथन करते हैं, और समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगी उसको हम दोनों भाई पी लेंगे, और जो दोनों भाई समुद्र मंथन के पश्चात अमृत पिएंगे तो दोनों अमर हो जाएंगे। फिर चाहे कितना लाठी डंडा बजे कोई मरने वाला नहीं होगा। बलि को ये बात बड़ी अच्छी लगी, तो बड़ी अच्छी बात है, कहीं अमृत पी लिए फिर कोई मरने वाला नहीं, फिर कितना भी लड़ाई झगड़ा। राक्षस मान के ठीक है आज की बात हम तुम्हारे साथ, बताओ कैसे समुद्र मंथन करें। तो आज भगवान श्री हरि कहते देवताओं इतने विशाल समुद्र को यदि तुमको मथना है तो तुमको मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत को लाना पड़ेगा, और नेति के रूप में रस्सी के लिए भगवान वासुकी नाग को लाना पड़ेगा। तो आज सारे के सारे देवता और राक्षस मिलकर वासुकी नाग के पास गए। ते नागराज महामंत्र फल भागे न वासुकी। सारे के सारे वासुकी के पास गए। वासुकी से बोले भैया राम राम। वासुकी भैया भी बोले भैया राम राम, बताओ तुम्हारा आगमन कैसा हुआ। सारे देवता बोले वासुकी भैया हम सब मिलकर समुद्र मंथन कर रहे हैं और उसमें अमृत निकलेगा, उसका हम लोग पान करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप आइए और हमारे समुद्र मंथन में सहयोग करिए, आप रस्सी बन जाइए। तो आज वासुकी नाग कहता है वारे देवताओं तुम लोग समुद्र मंथन करोगे है ना, अमृत तुम लोग पियोगे और सारा व्यायाम मुझसे करवाओगे, शरीर का घर्षण हमारा होगा और अमृत तुम पियोगे।
जाओ रे भैया, हमको नहीं करना ऐसा कोई उपकार परोपकार। आज सारे देवता राक्षस एक स्वर में बोले असु के भैया हम आपको वचन देते, अमृत निकलेगा तो सबसे पहले हम आपको ही पिलाएंगे, ये हमारा वचन। और जैसे अमृत के विषय में सुने वासुकी सोचने लग गया चलो अमृत मिलेगा तो हम भी अपने शरीर का थोड़ा कसरत कर लेंगे। सुवासुकी नाग रस्सी बनने के लिए तैयार हो गए। अब मथानी चाहिए तो मथानी के लिए मंदराचल पर्वत को लाने गए। तो आज सारे देवता कार्य तो प्रारंभ कर दिए, लेकिन सभी विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश जी का ध्यान नहीं किए। सो भगवान गणेश जी भी रुक गए, जाओ हम इनके विघ्नों को दूर नहीं करेंगे। और सारे देवता राक्षस उतने बड़े मंदराचल पर्वत को उठाकर ला रहे थे, और इतना वजन था कि उसके नीचे कई दबकर मर गए, कईयों के अंग भंग हो गए। सारे देवता राक्षस कहने लगे लो भैया कर लो समुद्र मंथन। और इतना बड़ा पहाड़ तो उठा नहीं जा रहा तो क्या खास समुद्र मंथन करेंगे। तो आज भगवान श्री हरि कहते देवता तुम लोग चिंता मत करो, और भगवान आज अपने हाथ से उस मंदराचल पर्वत को उठाकर ले जाकर समुद्र में स्थापित कर दिए। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। और जैसे भगवान उस पर्वत को समुद्र में स्थापित किए और वासुकी जाकर जब उसके ऊपर लपेट गया तो भाई उस पर्वत को नीचे रहने के लिए भी तो कोई आधार चाहिए। और जैसे ही पर्वत को समुद्र में रखे भगवान वो पर्वत डूबने लग गया। सारे देवता राक्षस चिल्लाने लग गए अरे भैया ये तो पर्वत डूब रहा है। भगवान के महाभविष्य मत डरो। और आज भगवान विष्णु तुरंत एक कच्छप का रूप धारण करके उस पर्वत को जाकर अपने पीठ पर धारण कर लिए। बोलिए कच्छप भगवान की। कृत्वा वपो काच्छप अद्भुतम महत् प्रविश्यतोयं गिरिमुंजहार। आज भगवान कच्छप का रूप धारण करके उस जल में प्रविष्ट होकर उस गिरी को अपने पीठ पर धारण कर लिए और बढ़िया समुद्र मंथन प्रारंभ होने वाला था। तो भगवान विष्णु जानते थे कि जो भी सर्प के मुख की ओर लगेगा उसका कल्याण तो होना निश्चित है, क्योंकि वासुकी बड़ा विषैला सर्प है। तो आज भगवान थोड़े देवताओं के पक्ष की ओर होते हुए कहते हैं सुनो रे देवताओं, तुम लोग बढ़िया ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए संध्यानिष्ठ क्षत्रिय, तुम लोग बिल्कुल भी सर्प के पूंछ की ओर मत लगना, क्योंकि सर्प के पूंछ का ओर मंगल है अमंगल है, तुम लोग मुख की ओर ही लगना। सारे राक्षस ये बात सुन रहे थे तो सारे राक्षस कहने लगे तो क्यों महाराज आपने हमको क्या गिरे खानदान का समझ रखा है क्या? अरे देवताओं के पिता कश्यप तो हमारे भी पिता कश्यप, तो हम लोग पीछे क्यों लगेंगे? और लगेंगे तो हम ही आगे लगेंगे, अन्यथा समुद्र मंथन हम करेंगे। भगवान कहने लगे रे भैया काहे आप लोग गुस्सा कर, अरे आप ही लोग बड़े बाप के बेटा बन जाओ, जाइए आप लोग ही मुख की ओर लग जाओ, जाओ भाई देवताओं तुम सब जाओ और सर्प की पूंछ की ओर लग जाओ। और आज सारे राक्षस सर्प के मुख की ओर चले गए और सारे देवता पुक्ष की ओर। भगवान विष्णु जानते थे कि राक्षसों की बुद्धि जो है यहाँ पर नहीं उनके घुटनों में होती, उल्टी खोपड़ी की होती। तो कई संसार में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको सीधी बात बोलो तो ये उल्टा काम करते, इसलिए इसको उल्टा बोला जाए तो ये हमेशा सीधा काम करता है। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार सुखदेव जी महाराज कहते राजन अब बढ़िया समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। और जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो दोनों बढ़िया घर्षण करने लग गए देवता और राक्षस। और जैसे जब वासुकी नाग का जब शरीर घर्षित हुआ तो वह वासुकी नाग गरम गरम छोड़ने लग गया मुंह की ओर से जहर। और जैसे मुंह की ओर से भयंकर विष निकला, उस विष के प्रभाव से देखते देखते सारे राक्षस काले हो गए। राक्षस कहने लगे अरे राम राम, देखो ये तो बड़ा भयंकर विष छोड़ रहा है। और देखते देखते सारे राक्षस काले हो गए। बलि कहने लगे और बनो बड़े बाप की औलाद, बढ़िया सुंदर पूछ का और मिल रहा था, लेकिन बड़े बनने के चक्कर में आज हमारी यह दुर्गति हो गई।
सुखदेव जी कहते राजन, मनुष्य को चाहिए कि सदैव छोटे बने रहे, क्योंकि छोटे होने में जितना फायदा है उतना फायदा बड़े होने में कभी नहीं। गाय का बछड़ा होता है राजा, जब तक छोटा रहता है गाय के अमृत तुल्य दुग्ध का पान करता है, लेकिन जैसे ही बड़ा हो जाए वो बछड़ा तो फिर भूसा खाना पड़ता है, पैरा खाना पड़ता है। इसलिए छोटे रहने में बड़ा फायदा, सदैव छोटा बने रहिए, सबकी नजरों में आपके लिए आदर सम्मान है। तो इस प्रकार समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, और जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो आज समुद्र के गर्भ से भयंकर हालाहल विष निकला, और जैसे ही हालाहल विष निकला तो आज सारे देवी देवता डर गए, और जैसे ही देवी देवता डरे तो आज भगवान से ये सब प्रार्थना करने लग गए, भगवान से प्रार्थना कर रहे सब देवी देवता। बोल भक्त भगवान की जय हो। और आज जैसे भयंकर कालकूट विष निकला, सारे के सारे देवी देवता डर गए, क्या किया जाए। भगवान विष्णु कहते देवता माँ वैष्णव मत डरो, सारे विष को इकट्ठा करो और तुम सब जाओ भगवान शंकर के पास, क्योंकि अभी त्रैलोक्य में केवल भगवान शंकर में इतनी सामर्थ्यता है कि वे इस विष का पान कर सकते। तो आज सारे देवी देवता राक्षस उस विष को इकट्ठा किए और भगवान शंकर के पास गए, और बढ़िया भगवान शंकर के पास जाकर सारी देवता भगवान की स्तुति गाने लग गए, कहने लग गए कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिणा शरणं पन्ना त्रैलोक्य दहनाद्विषा त्वं ब्रह्मा परमं गुह्यं सदसद्भाव भावना नाना शक्तिभिराभात त्वमात्मा जगदीश्वर त्वमात्मा जगदीश्वर। आज सारे देवी देवता भगवान शंकर के पास गए और उनके पास जाकर स्तुति गाने लगे, कहने लगी हे देवों के देव भगवान शंकर, आज आपकी बारंबार जय। भगवान शंकर बोले क्या हुआ देवताओं, आज तुम सबका यहाँ पर कैसे आना हो। तो सारे देवी देवता कहते हैं महाराज हम लोग समुद्र मंथन करने गए थे अमृत निकालने, लेकिन अमृत तो निकला नहीं, उससे पहले भयंकर हालाहल विष निकल गया। तो महाराज उस विष को ग्रहण करने की सामर्थ्यता हम देवताओं में नहीं है, इसलिए आपसे निवेदन है आप आइए और आकर उस अमृत को आप ग्रहण कीजिए। भगवान शंकर कहने लगे वारे स्वार्थी देवता, समुद्र मंथन करने गए लेकिन एक बार पूछा भी नहीं कि बाबा हम समुद्र मंथन करने जा रहे, और आज विष्णु निकला तो सबसे पहले मुझे जहर पिलाने के लिए आए। लेकिन भगवान शंकर तो करुणा अवतार है, भगवान शंकर बोले लाओ रे देवताओं अमृत की जगह मुझे विष ही पिला दो। तो आज भगवान शंकर अपने हाथ में उस भयंकर हालाहल कालकूट विष को ले लिए। सुखदेव जी कहते हैं कि ततः करतले कित्य व्यापी हालाहलं विषम अभक्षयन् महादेवः कृपया भूत भावना। आज जैसे भगवान शंकर उस भयंकर हालाहल विष को अपने हाथ में लिए और भगवान शंकर देखते देखते उस विष का पूरा पान कर लिए, और भगवान उस विष को अपने पेट में ना ले जाकर केवल अपने इसी गले में रख लिए
और जैसे गले में वो विष आया तो भगवान श्री शंकर का जो कंठ है देखते देखते नीला पड़ गया, और नीला कंठ होने के कारण भगवान शंकर का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की, यच्चकार गले नीलम तच्च साधुर विभूषणम। भगवान के कंठ नीला होने के कारण इनका नाम पड़ गया नीलकंठ। और इस प्रकार भगवान ने उस विष का पान कर लिया। अब पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। अब जैसे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो इस बार जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र से द्वितीय रत्न के रूप में उच्चैश्रवा नाम का बहुत सुंदर घोड़ा निकला। इंद्र बोला इसको मैं रखूंगा, बलि बोला मैं रखूंगा। भगवान इंद्र से कहते इंद्र इस घोड़ा को बलि को रखने दो। तो बलि को दे दिया गया। पुनः समुद्र मंथन हुआ, ऐरावत हाथी निकला। बलि बोला इसको मैं रखूंगा, इंद्र भी बोला मैं रखूंगा। भगवान कहने लगे बलि घोड़ा तुमने रखा है तो अब हाथी इंद्र को दे। सो हाथी इंद्र को दे दिया। फिर समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से इस बार कल्प वृक्ष निकला, तो इसको स्वर्ग में रख दिया गया। जो भी स्वर्ग का राजा बनेगा वो इसका उपभोग करेगा। और इस बार फिर पुनः समुद्र मंथन हुआ तो इस बार अनेक प्रकार की अप्सराएं निकली, तो इन अप्सराओं को भी स्वर्ग में दे दिया गया। और फिर समुद्र मंथन हुआ तो इस बार उस समुद्र से कौस्तुभ मणि निकली। इंद्र बोला मैं रखूंगा, बलि बोला मैं रखूंगा। भगवान कहने लगे इंद्र तुम ही सब कितना रखोगे, अरे मुझे भी कुछ तो दो। हाँ प्रभु ये ली। और भगवान को वो कौस्तुभ मणि प्रदान कर दिया गया। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो इस बार जो है चंद्रमा निकला, तो चंद्रमा को भगवान शंकर को दे दिया गया। और जैसे इस बार समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो आठवें रत्न के रूप में समुद्र के गर्भ से साक्षात माता महालक्ष्मी प्रकट हो गई। बोले लक्ष्मी मैया की जय हो। और जैसी माता महालक्ष्मी आई सारे राक्षस देवता देखने लग गए, रे भैया कितनी सुंदर स्त्री, अरे इनसे विवाह तो मैं करूंगा। दूसरा बोले मैं करूंगा, और आपस में झगड़ा प्रारंभ हो गया। भगवान विष्णु कहने लग गए लो आ गई देवी जी, जिनके कारण संसार में झगड़ा होता है। भाई भाई में झगड़ा देवी जी के कारण, लक्ष्मी जी के कारण। भगवान सोचे अपने राम को इस लफड़े में नहीं पड़ना, सो भगवान एकांत में जाकर बैठ गए। भगवान सभी से कह दिए सुनो देवताओं, ये एक स्त्री का मामला है, इसलिए उनको यह अधिकार प्रदान करो कि जो भी इसको उचित लगे वो उसके गले में जाकर वरमाला डाल दे, वही उसको वरण कर ले। बोले ठीक है। तो सब के सब लाइन में लग गए माता लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए। माता लक्ष्मी मोटे से हार को लेकर सर्वप्रथम भगवान माता लक्ष्मी जो है संतों के लाइन में घुसी। तो सबसे आगे में कौन संत खड़े थे? बोले दुर्वासा ऋषि, बिल्कुल तने खड़े थे। माता लक्ष्मी देगी दुर्वासा ऋषि को, सोचने लगी वैसे बाबा तो है बड़े परम तेजस्वी, बड़े तपस्वी भी हैं, लेकिन इनके नाक में सदैव गुस्सा बैठा रहता है। अरे किसी दिन कोई गलती हो गई तो तुरंत बाबा शाप दे देंगे, इसलिए ऐसे बाबा को दूर से प्रणाम। और इस प्रकार माता लक्ष्मी सब संतों में कुछ ना कुछ कमी निकालती गई। देवताओं के लाइन में गई, राक्षसों के लाइन में गई, सब में कुछ ना कुछ कमी निकलता है। सुखदेव जी कहते राजन केवल भगवान विष्णु बस कोई लाइन में नहीं लगे। भगवान विष्णु बिल्कुल एकांत में थे, अकेले। तो उसी समय माता लक्ष्मी की दृष्टि भगवान विष्णु के ऊपर पड़ी। माता लक्ष्मी देखती कि दूर में बैठा हुआ सुंदर छैल छबीला पीताम्बरधारी ये कौन है। माता उनके पास गई, तो जाता जैसे माता लक्ष्मी उनके पास गई तो भगवान श्री हरि के स्वरूप को देखकर बड़ी मोहित हो गई। वो हो कितना सुंदर है, सुंदर पीताम्बरधारी, सुंदर स्वर्ण की मुकुट धारण करने वाला,
सुंदर श्याम वर्ण है, इसका पूरा वेश मंगल है, इसका स्वरूप मंगल है, अर्थात यह पुरुष पूर्ण रूप से मंगल है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। माता लक्ष्मी कहने लगी ये पूर्ण रूप से मंगल है, इनका वेश भी मंगल, इनका स्वरूप भी मंगल, सब प्रकार से मंगल। लेकिन इनमें भी एक कमी है। बोले क्या? बोले इतनी देर से मैं इनके समक्ष खड़ी, लेकिन ये महाराज अभी तक से एक बार भी मेरे ऊपर दृष्टिपात नहीं की। बाकी तो सब देवता राक्षस मुझे टुकुर टुकुर निहार रहे हैं, लेकिन ये तनिक भी मेरी तरफ एक पलक भी नहीं झपकाए। माता लक्ष्मी सोचने लगी ये दोष नहीं, ये गुण। अरे संसार में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो माता लक्ष्मी को ना पाना चाहे, लेकिन केवल यही एक पुरुष है जिनके मन में लक्ष्मी को पाने की कोई लालसा नहीं। और माता लक्ष्मी कहती है जिनके मन में मुझे पाने की लालसा नहीं होती, उसी के घर में जाती। और उसी समय माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास गई और जाकर माता लक्ष्मी उस हार को भगवान विष्णु के गले में डालकर भगवान नारायण को वर ली। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और इस प्रकार आज भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी ने वर्ण किया। अब पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, तो इस समुद्र मंथन से वारुणी मदिरा निकला, यह राक्षसों को दे दिया गया। और धीरे धीरे समुद्र मंथन होता गया, समुद्र मंथन होता गया। इसके बाद एक धनुष निकला, भगवान शंकर को दे दिया गया। और इस प्रकार से जैसे धीरे धीरे समय समुद्र मंथन होता गया, तो अंत में अब समुद्र मंथन होते होते अंत में अपने हाथ में स्वर्ण के कलश को लिए हुए, अमृत को लिए हुए स्वयं साक्षात भगवान धन्वंतरी प्रकट हो गए। बोले धन्वंतरी भगवान की जय हो। और जैसे ही भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, सारे राक्षस देवता खुश हो गए। अरे भैया वो देखो निकल गया अमृत वाला। और राक्षस इतना भगते गए, 1 मिनट में अमृत के कलश को लिए और 9 2 11 हो गए। सारे देवता सोचने लग गए हे भगवान, हमने मर मर की इतनी मेहनत किया और अमृत ये राक्षस लेकर भाग गए। सारे देवता मुंह लटका कर खड़े हो गए। भगवान कहने लगे तुम चिंता मत करो देवता, मैं तुम सबको अमृत पिलाऊंगा, यह मेरा वचन है, किंतु तुम सब बिल्कुल शांतित बनाए रखो। तो सुखदेव जी कहते राजन, आज जैसे ही ये राक्षस अमृत को लेकर भगे, तो आज राक्षसों में ही लड़ाई झगड़ा मच गया। सारे राक्षस कहने लगे पहले मैं अमृत को पीऊंगा, अहम पूर्वम नत्वम इति प्रभु, पहले इस अमृत को मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। भगवान विष्णु सोचे क्यों ना इन्हीं के जो लड़ाई का फायदा उठाया जाए। तो आज भगवान विष्णु अपनी मायावी जो है रूप को धारण करने लगे। भगवान अपनी माया को फैलाने के लिए आज भगवान श्री हरि जो है 14वें रत्न के रूप में माता मोहिनी का स्वरूप धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। सुखदेव जी कहते राजन, आज भगवान श्री हरि इतना सुंदर मोहिनी का स्वरूप धारण किए, तो आज भगवान शंकर भी उस मोहिनी के स्वरूप को देखकर बिल्कुल मोहित हो गए। वो कितना सुंदर ये देवी, अरे मैंने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री कभी देखा नहीं। भगवान शंकर पीछे पड़ गए भगवान श्री हरि की। भगवान विष्णु सोचने लगे बाबा गड़बड़ ना कर दे। भगवान इशारा किए बाबा, अरे मैं आप जो सोच रहे वो नहीं हूँ, मैं तो हरि हूँ। और जैसे ही भगवान शंकर को पता चला, कहने लगे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। भगवान विष्णु इस प्रकार से बढ़िया सुंदर पैर में सुंदर झनकार पहने हुए है और बिल्कुल मृगनयनी की तरह कमर मटकाते हुए और अनेक प्रकार के राग रागनियों को फैलाते हुए राक्षसों की तरफ बिल्कुल नृत्य करते आ रही है। और जैसे ही राक्षस आज उनके स्वरूप को देखे बिल्कुल मोहित हो गए।
आज भगवान अपनी सभी कलाओं को फैला रहे हैं। बिल्कुल उनके पायल छन छन बज रहे हैं। उनके स्वरूप का अद्भुत वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। और आज मौनी भगवान सुंदर नृत्य करते हुए, ठुमका लगाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए उन राक्षसों के पास आए। और जैसे ही सारे राक्षस आज भगवान मौनी के स्वरूप को देखे बिल्कुल मुग्ध हो गए। अरे भैया, ये देवी जी कौन है? और जितने भी राक्षस आज आपस में लड़ रहे थे, सब लड़ना झड़ना भुगल गए और एक टक भगवान के स्वरूप को देखने लग गए। राक्षस मन ही मन सोच रहे हैं, भैया ये देवी जी कौन है? अरे कभी हमने इसको देखा ही नहीं। अरे इनके स्वरूप को देखो कितना सुंदर है। अहो रूपम अहो धाम अहो यस्यानवं वयः। कितना सुंदर इसका स्वरूप है, कितना सुंदर इसका शरीर है। ये कौन है? आज सारे राक्षस मोहिनी भगवान के पास गए, जाकर बोले देवी जी नमस्कार। भगवान बोले भैया नमस्कार। कहा सारे राक्षस पूछने लगे देवी आप हो कौन? और आज आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमने कभी जीवन में आपको नहीं देखा, आप कौन हो? तो आज भगवान कहते हैं हे आर्यों, मैं मोहिनी और आज मैं पहली बार इधर आया। अच्छा आप लोग तो बताओ, आप लोग कौन हो? इतना लड़े झगड़ क्यों रहे? तो आज सारे राक्षस जो है कहने लग गए देवी हम सब कश्यप के पुत्र हैं और हम सब भाई हैं और हम सब ने अपने बाहुबल के माध्यम से आज समुद्र का मंथन करके अमृत की प्राप्ति की और इसी अमृत को पीने के लिए आज हम सब लड़ झगड़ रहे हैं। तो आज भगवान सुंदर अपनी माया भरी चंचल चिपली बातों से सारे राक्षसों के मन को जीत रहे हैं। भगवान आज भगवान जो है सभी राक्षसों का बड़ा तारीफ करने लगे। कहते हैं वाह वाह राक्षसों, तुमको मानना पड़ेगा। तुम इतने बाहुबली हो कि तुमने अपने इस बाहुबल के माध्यम से इतने बड़े समुद्र के सीने को चीरकर तुमने अमृत निकाल लिया, मानना पड़ेगा। और जैसे ही राक्षसों के गुणों का गान किया, अब तो राक्षस फूले नहीं समाये। कहने लगे देवी जी धन्यवाद जो आपने हमारी शक्ति को पहचाना। तो आज भगवान कहते लेकिन राक्षसों कभी लड़ना नहीं चाहिए भाइयों को। आप सब इतने बड़े विद्वान के पुत्र होने के पश्चात लड़ रहे हो, बिल्कुल शर्म की बात है। तो आज राक्षस कहते देवी जी क्यों ना आप ही के एक काम कीजिए। बोले क्या? क्यों ना आप ही ये अमृत हमको पिला दीजिए ताकि कोई लड़ेगा नहीं, आप जिसको चाहे उसको पिला दो। भगवान समझ गए कि धीरे धीरे मेरी माया में फंस रहे हैं राक्षस, लेकिन भगवान प्रारंभ में थोड़ा त्याग दिखाए। भगवान कहने लग गए राक्षसों, मैं तुमको इतना विद्वान समझती थी लेकिन तुम लोग महामूर्ख हो। सारे राक्षस कहने लगे देवी जी क्या कहा? हम महामूर्ख हैं। भगवान बोले तो क्या? भगवान कहते हैं कि कथम कश्यपदायादः पुंश्चल्या मयि संगता विश्वासं पंडितो जातो कामिनीषु न याति। भगवान कहते हैं अरे राक्षसों, तुम इतने बड़े कश्यप महाराज के पुत्र होने के पश्चात महामूर्ख हो, क्योंकि विद्वान पंडित को चाहिए कि कामिनीषु न याति। कभी भी किसी भी लंपटा स्त्री पर, किसी भी कामनी स्त्री पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए पराई स्त्री के ऊपर। और आज तुम सब मुझे जानते भी नहीं, पहचानते नहीं, और आज मेरे हाथ में इतनी कीमती चीज थमा रहे हो। अरे कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस अमृत को लेकर भाग जाऊं तो। और जैसे इस प्रकार के बात बोले सारे राक्षस कहने लग गए भगवान अरे भैया ये देवी जी इतनी सुंदरी होने के साथ साथ इतनी विदुषी भी है। अरे इनका मन बड़ा निर्मल है। अरे कहीं इसके मन में खोट होता तो ये पहले कहती अमृत पहले मैं पीऊंगी फिर तुमको पिलाऊंगी, लेकिन इनके मन में कोई भी खूट नहीं है। इसलिए देवी ये लो कलश, अब आप जिसको चाहे उसको पिलाओ। और जैसे
हाथ में कलश को थमाए। उसी समय सारे देवता दौड़ते दौड़ते आए। भगवान देखे, राक्षसों से पूछे, राक्षस ये है कौन? सारे राक्षस कहने लगे, देवी जी ये हमारे सौतेले भाई है, इनको बिल्कुल भी अमृत मत देना। भगवान बोले ठीक है। और इस प्रकार जब भगवान श्री हरि कलश के ढक्कन को खोले और झांक कर देखे तो कहने लगे, अरे राम राम। राक्षस ने पूछा, देवी क्या हुआ? तो आज मोनी भगवान कहती, अरे क्या बताऊं राक्षस, अरे इसमें जो कलश में जो गाढ़ा गाढ़ा भाग है ना अमृत का, वो तो पूरा कलश के नीचे बैठा हुआ, और जितना पतला पतला भाग है ये तो ऊपर में है। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब तो सारे राक्षस सोचने लग गए, हे भगवान, मतलब सारा गाढ़ा भाग, सारा अमृत गाढ़ा जो है वो नीचे, और ऊपर में केवल पानी पानी पतला, अर्थात जो ऊपर का भाग पिएगा वो अमर नहीं होगा, अर्थात जो आखिरी में पिएगा वही अमर होगा। अब तो सारे राक्षसों में लड़ाई बंद हो गई कि मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। सारे राक्षस कहने लगे, रे जा तू पहले पी। तो दूसरा राक्षस बोले, मैं नहीं पीऊंगा भैया। तब क्या किया जाए? तो आज भगवान कहते, राक्षसों एक काम करो, ये तुम्हारे जो सौतेले भाई है इन्हीं को बिठा दो, पहले पतला पतला इन सबको पिला देती हूँ, फिर गाढ़ा भाग तुम सबको आराम से पिलाऊंगा, ताकि कोई ये भविष्य में ना कहे कि राक्षसों ने अपने भाई तक को भी अमृत नहीं दिया। तो आज सारे राक्षस कहते, ठीक है देवी आप यही काम कीजिए। और इस प्रकार आज भगवान इशारा कर दिए, सारे देवता लाइन से बैठ गए, और सारे देवता लाइन से बैठ गए। मोनी भगवान सबको अमृत पिलाते गए। तो सुखदेव जी कहते, राजन, इसी जो राक्षसों के समूह में एक राक्षस था जिसका नाम था शूरभानु। इसको लगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पर तो लीला चल रही है। उनको लगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारे साथ धोखा हो रहा है। तो ये राक्षस क्या किया, एक सुंदर देवता का स्वरूप बनाया, और देवता के स्वरूप को बनाकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया। भगवान सबको अमृत पिलाते गए और इनको भी अमृत पिलाए। और जैसे भगवान सूर्य नारायण आज देखे कि हमारे सूर्य और चंद्र के बीच में कोई नहीं बैठता, ये कहाँ से आ गया? दोनों समझ गए, प्रभु ये कोई देवता नहीं है, अरे मुझे तो लगता है ये कोई राक्षस है। और जैसे ही राक्षस का शब्द सुना, भागने लग गया ये राक्षस। भगवान तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को लाए और सुदर्शन चक्र से इस राक्षस के शीश को काट दी। तो सुखदेव जी कहते, राजन, जैसे ही भगवान इनके शीश को काटे, लेकिन ये राक्षस अमृत को पी चुका था। अमृत को पीने के कारण इसका शरीर अमर हो गया, तो इसलिए ये मरा नहीं। तो जैसे ही भगवान श्री हरि इनके शीश को काटे, तो इनके शीश का ऊपर का भाग अलग हो गया और नीचे का धड़ अलग हो गया। और इसी राक्षस के सिर का ऊपर का भाग राहु बना और नीचे का भाग केतु बना। और इस प्रकार से आज भगवान सभी देवताओं को अमृत पिलाकर चले गए। और जैसे अमृत पिलाकर गए, सारे राक्षस कहने लगे, रे भैया वो देवी जी कहाँ चली गई? तो एक राक्षस कहने लगे, भैया मुझे तो लगता है वो थी नहीं, वो था। बोले क्या? अरे मैं गारंटी से कह सकता हूँ, एक नंबर का महाछलिया महाठगिया विष्णु है, जो आज हमको फिर से ठग कर चला गया। अब तो राक्षसों को बड़ा गुस्सा आया, हे भगवान, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा इन देवताओं ने किया, मारो इन देवताओं को। तो इस प्रकार आज सारे देवता आक्रमण कर दिए और देवता और राक्षसों के भयंकर युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम। किंतु अमृत पीने के कारण सारे देवता शक्तिशाली हो गए और देखते देखते सारे राक्षसों को मार दिए। और सारे राक्षसों को मारकर पुनः सारे देवता अपने स्वर्ग पर राज्य को स्थापित कर लिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते, राजन, इस प्रकार आज अमृत पीने के कारण सभी देवता बिल्कुल शक्तिशाली होकर सारे राक्षसों को मार दिए और बढ़िया स्वर्ग पर अपना राजपाट करने लग गए।